इतने बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग तुरंत डिफरेंशिएट कर सकते हैं बालक। dy बाई dx निकालना है और y हमें इस तरीके से दिया है। अच्छे से कोशिश कर लो, अच्छे से ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना, मजा आएगा, मजा आएगा मेरे भाई। y इतना दिया हुआ है, डायरेक्ट अगर dy बाई dx करने चले बहुत लेंदी जाने वाला है। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन यहाँ करें तो कुछ पैटर्न मिलेगा और आसानी से हम लोग dy बाई dx यहाँ पर कर लेंगे। y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मेरे भाई, y इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो ध्यान से, cos 6x है ना, cos 6x यहाँ पर 6 cos 4x है, एक cos 4x हम निकाल लिए, 5 बच गया, एक cos 4x निकाल लिए, 5 बच गया, यहाँ पर 5 cos 4x लिख लिए, cos 4x लिख लिए, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर 15 cos 2x है ना, 5 निकाल लेते हैं ताकि हम 5 कॉमन लेके यहाँ फॉर्मूला यूज कर सके, है ना, cos 2x। और उसके बाद देखो 5 निकाले तो यहाँ से 10 बच रहा है ना, 10 लिख लिए, 10 लिख लिए, यानी कि 10 cos 2x को यहाँ लिख लिए और प्लस 10 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos 5x हो जाएगा और प्लस 5 cos 3x और प्लस 10 cos x। इस तरीके से नीचे वाले को अभी रहने दिया जाए, नीचे वाले के बारे में भी सोचा जाएगा लेकिन अभी रहने दिया जाए। आगे देखो, आगे यहां पर अगर हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएं तो तुम जानते हो cos c प्लस cos d होता है 2 इंटू cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, है ना। तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू ये c प्लस डी बाई 2 यानी कि cos 5x हो जाएगा, सही बात है। आगे देखो cos c माइनस डी बाई 2 यानी कि cos x हो जाएगा। आगे देखो, आगे इन दोनों में 5 कॉमन ले लिए और फॉर्मूला लगा दिए, इन दोनों में 5 कॉमन लेकर के cos 4x और cos 2x, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिए, तो यहां से कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x बाई 2 यानी कि cos 3x हो जाएगा मेरे भाई, यही होगा ना। आगे cos 4x माइनस 2x बाई 2 यानी कि cos x हो जाएगा और एक यहां पर 2 बच रहा है। यहां तक बात एकदम ओके ओके होना चाहिए। 5 2 10 भी हो गया, है ना, 5 2 10 हो गया मेरे भाई। आगे चलते हैं, आगे यहां पर देखा जाए इन दोनों में अगर हम 10 कॉमन लें तो यहां से cos 2x, है ना, और प्लस 1 आ गया। cos 2x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या, cos 2x प्लस 1 को डायरेक्ट। देखो cos 2x कितना होता है, cos 2x होता है मेरे भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इस 1 को अगर इधर भेज दें तो cos 2x प्लस 1 की जगह पर 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख लिया जाए यहीं पर ताकि हम लोग डायरेक्टली कॉमन यहाँ सोच सके। 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा और नीचे में मेरे भाई एज इट इज। देखो अब क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है, तुरंत क्वेश्चन बस तुरंत खत्म होने वाला है। तुम में से कुछ बच्चे सोच भी लिए होंगे कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया, उन्हें कुछ यहाँ कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा मेरे भाई। अगर हम ऊपर से 2 cos x कॉमन ले ले, देखो यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है और 2 भी है, 2 cos x को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से मेरे भाई बच रहा है cos 5x, cos 5x बच रहा है। यहाँ से क्या बच रहा है 5 cos 3x बच रहा है मेरे भाई, है ना। 2 और cos x कॉमन निकाली और यहाँ से क्या बच गया 10 cos x बच गया, 10 cos x बच गया, बचा ना। क्या नीचे भी सेम है क्या, नीचे भी देखा जाए मेरे भाई तो सेम है क्या, नीचे में cos 5x प्लस 5 cos 3x, है ना, और प्लस 10 cos x है, 10 cos x है। अब बताओ ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 cos x बच रहा है, y इज इक्वल टू 2 cos x। देखो y इज इक्वल टू अगर 2 cos x है तो अब तुम बड़े ही आसानी से ये दोनों कैंसिल होकर y 2 cos x बच गया। अब इसको डिफरेंशिएट करें, ये भी y क्योंकि सिंप्लीफाई करके यही तो बचा। तो बताओ dy बाई dx बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई माइनस साइन x, तो यहाँ पर माइनस साइन x हो जाएगा, यानी कि -2 sin x विल बी द राइट आंसर मेरे भाई, है ना। -2 sin x जो होगा ना यही राइट आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन था, बाकी dy बाई dx करना तो बहुत ही यहाँ आसान था मेरे भाई।